बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, रजनी बंदनी मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, श्री साहब जी की आज्ञा हुई। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी बात एक उदाहरण से रखता हूँ। एक नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ था घाट पर, जहाँ लोग जाकर कपड़े धोते थे। पत्थर बड़ा था, बच्चे उस पर बैठकर कूदते थे और लोग जाकर अपने कपड़े धोते थे। पत्थर का कोई कीमत नहीं था, बस पड़ा था। अचानक एक दिन वहाँ पर एक कलाकार गया। पत्थर को देखकर उन्हें अच्छा लगा और उन्हें उठा ले गया। घर ले जाकर उन्हें पत्थर को बढ़िया तराश करके एक मूर्ति का आकार दे दिया। जो पत्थर पर कपड़ा धोया जाता था, बच्चे चढ़ते थे, जूता रगड़ते थे, कूदते थे स्नान करने के लिए, वही पत्थर आज मूर्ति का रूप ले लिया। मूर्ति का रूप लेने के बाद लोग उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ने लगे, पूजा करने लगे, अगरबत्ती सुलगाने लगे, आरती करने लगे। जो पत्थर किसी काम का नहीं था, वो पत्थर आज कीमती हो गया, पूज्य हो गया, महान हो गया। कारण पत्थर को कलाकार मिल गया। कलाकार मिल जाने से पत्थर की कीमत बढ़ गई। बस वैसा ही हमारा भी जीवन है। हमारा ये जीवन एक अनगढ़ पत्थर की तरह है, जो तराशने लायक है। गुरु ही कलाकार हैं। यदि हमें गुरु मिल जाएं, सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, तो हम अनगढ़ पत्थर को तराश कर एक मूर्ति का रूप दे देते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुंदर मूर्ति का रूप हो सकता है। बशर्ते गुरु की संगत, गुरु की सेवा, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए। जैसा भाव होता है वैसा जीवन होता है। जैसी सोच होती है वैसी जिंदगी होती है। यहाँ सहारे की ज़रूरत है, सबको सहारे की ज़रूरत है। बच्चे को माँ के सहारे की ज़रूरत है, गरीब को धन के सहारे की ज़रूरत है, अज्ञानी को ज्ञान के सहारे की ज़रूरत है। ऐसे एक शिष्य को, एक साधक को गुरु के सहारे की ज़रूरत है। माँ से बच्चा बिछुड़ जाए तो उसका जीना कठिन हो जाता है। वो तो रो रो कर बेहाल हो जाता है।
इसी प्रकार यदि गुरु से साधक बिछुड़ जाए, गुरु के प्रति मन न लगे अथवा गुरु से दूरी बन जाए तो साधक का नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन को समझें, सोचें, विचार करें, क्योंकि करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करने पर ही हमारे अंदर का दुख दूर होता है। मन में अनेक प्रकार के दुख हैं। सुख दुख तो सारे संसार में है, सभी प्राणियों के ऊपर है। जैसा कर्म, जैसा स्वभाव, जैसा जीवन जिया जाता है, वैसा वो सुख दुख के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन वो हमारा ही बनाया होता है। आज का, पहले का और वर्तमान का हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि बिना समझे खुशी नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। हर आदमी का चेहरा उदास, ऐसा लगता है कुछ खो गया है। खोया जैसा लगता है, क्योंकि वो सुख शांति का अनुभव नहीं बल्कि दुख का एहसास, अंदर कुछ ऐसा महसूस कर रहा है, शंका, संदेह, तृष्णा, लोभ, क्रोध और अनेक विकारों से ग्रसा हुआ है, घिरा हुआ है। इसलिए उसे दुख का अनुभव हो रहा है, इसलिए चेहरे में उदासी बनी रहती है। एक फूल होता है, ऐसा खिला होता है कि सब उधर आकर्षित होते हैं, उसे देखते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। फूल मुरझाया होता है तो उधर कोई देखना नहीं चाहते। बस वैसा ही हमारा जीवन है। मुरझाया हुआ है, खोया जैसा है तो कहाँ अच्छा अनुभव होगा। अच्छा अनुभव तब होगा जब हमारा मन शांत होगा, अच्छा होगा, अच्छा एहसास अनुभव करता होगा। और अच्छा एहसास अनुभव तब होता है जब हम विचार करते हैं, और विचार की शक्ति तब आती है जब हम गुरु संतों की संगत करते हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरुजन ही हमारे सहायक हैं। भारत चला जात पाताल यदि वे संत गुरु ना होते। संत गुरुजन ना होते तो ये जीवन ना जाने कैसा और कहाँ होता, कैसा एहसास करता होता। लोग कहते हैं संत बैठे बैठे खाते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा हो सकता है, किंतु संतों को बहुत मेहनत पड़ती है। अपने जीवन को संभालना और समाज के लिए भी बहुत कुछ देते रहते हैं, जगाने का काम करते रहते हैं। यदि इतना जगाने के बावजूद भी यह दशा है लोगों की, सुख शांति का एहसास नहीं होता है और जगाना ही बंद कर दें, संत गुरुजन अपना काम करना, साधना करना और सीख देना बंद कर दें, तब क्या दशा होगी। तब तो और समाज ना जाने कहाँ चला जाएगा, तब तो और ये मन ना जाने कहाँ कहाँ डुबा देगा। ऐसे ही ये मन सुअर बना हुआ है, गंदी नाली का कीड़ा की तरह उधर ही दौड़ता रहता है, गंदगी में ही इसको अच्छा लगता है। और जब संत गुरुजन जगाना ही बंद कर देंगे तब क्या होगा। तो संत गुरुजनों का महान उपकार है, उन्हीं से हमारे जीवन में शांति, संतोष
और कल्याण की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं उदाहरण के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।